मेरा गांव रत्नागिरी है। मैं जन्म से मुंबई में ही हूँ और मुंबई में मेरी ये आध्यात्मिक मुंबई में रहकर मैंने इस आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रवेश किया, इसका सारा जो ब्यौरा है प्रभास वोरिया चैनल वाले ले रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है इस इंटरव्यू के लिए। तो अभी उनके कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में मैं कुछ उनको जवाब दूँगा। मोर पाखे अच्छी परमेश्वर दास जे कि महाराष्ट्र रत्नगिरी जन्म 19 वर्ष बयस से घर द्वार छाड़ी आसी जगन्नाथ सेवार लगी से विवाह करना। आज 30 वर्ष हम से जगन्नाथ सेवा कर से मुंबईर भिक्टोरी टागोर नगर 5 नंबर में जगन्नाथ मंदिर में सेवा कर जो जीवन जात अविवाहित अच्छा से महान व्यक्ति जी जीवन में विवाह न करी जगन्नाथ सेवार दीर्घ 20-22 वर्ष कटेले। शुणु तांकर दुख सुख भरा कहानी और संघर्षमय जीवन मु भी शुणुची, आपण मैंने शुणु। हरे कृष्णा। आज प्रभास वोरिया चैनल का मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इस तरह वो हर एक के जीवन का ये कार्यकाल कैसा चला उसके बारे में वो सभी को बताते हैं। तो आज मैं इस हरे कृष्णा संस्था में जुड़ा। मेरे शिक्षा गुरु थे, वो हमें यहाँ सिखाते थे। उन्होंने पहली बार हमको पूछा कि गीता आप जानते हो क्या, आपको गीता जानने का कुछ इंटरेस्ट है क्या? तो मैं बोला हाँ भाई, हमको गीता जानना है। क्या है गीता, हमको गीता के बारे में बताया। तो पहली बार मैं अपने शिक्षा गुरु से, जो हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया कि गीता में भगवान कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, महाभारत क्या है और महाभारत में गीता कैसे अर्जुन को भगवान ने बताई, इसके बारे में ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। जैसे ही जानकारी हमें प्राप्त हुई तो हमें आध्यात्मिक जीवन में रुचि बढ़ती गई। आध्यात्मिक हम स्कूल में थे तभी से इस आध्यात्मिक जीवन में जुड़ गए और ये रुचि इतनी बढ़ती गई कि धीरे धीरे हम हर दिन हमारे टीचर से मिलते थे। हर दिन हमारे नए नए प्रश्न होते थे कि कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। भगवान कौन है, जगन्नाथ कौन है, जगन्नाथ ने सृष्टि कैसे बनाई, हमको कैसे बनाया, ये सारे प्रश्न हम हमारे शिक्षा गुरु यानी टीचर को पूछते थे। तो ये धीरे धीरे जानकारी उत्सुकता हमारी और बढ़ती गई और फिर हमारे टीचर ने हमारे जानकारी देते देते हमको हरे कृष्ण मंदिर में लेके गए। जब हरे कृष्ण मंदिर में पहली बार हमने वहाँ के सन्यासियों को देखा, भक्तों को देखा, वहाँ के विग्रह को देखा, तो हमें बहुत और अपने जीवन में मानो हमको कुछ नयापन मिल गया और जैसे हम लोग कुछ खोज रहे थे उस खोज पूर्ण हो गई। और तब से हम हरे कृष्ण मंदिर में जब भी स्कूल छूटता था जल्दी होता था, ज़्यादा करके हम शनिवार को हमारा हाफ डे होता था, हम हाफ डे से स्कूल से छूट के सीधा मंदिर में जाते थे और पूरा रविवार का कार्यक्रम अटेंड करते थे और उसी रात को फिर घर आते थे। ये रुचि इतनी बढ़ती गई, पर कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ हर एक को मिलती जितनी आसानी से नहीं है। ऐसे ही हुआ हमारे जीवन में भी, हमको विरोध हुआ। बहुत सारे लोगों ने हमको विरोध किया कि क्यों ये हरे कृष्ण संस्था में जा रहे हो, क्या है वहाँ तो सब नाचते हैं गाते हैं, फॉरेनर लोग हैं, आप लोग भी वहाँ जाकर पागल हो जाओगे, ये है। इतना ही नहीं, घर वालों की तरफ से दास कहते जे जिते जन जिते पिला जन्म करे सब भावे मो पिलाटी मनीष हो मत मो बुढ़ा दास बुद्ध बयस साहाଯ୍य कर पिलाटी बापा मो छाड़ी जगन्नाथ माया जगन्नाथ भाव विभोर रही सेवा कर आसले विरोध करते से कथा जहाँ बखाड़ुंट आप कहानी के इमोशनल कहानी आप शुणु। मैं यहाँ पर रहकर सेवा भी करता था, अपना स्टडी भी कंप्लीट किया, स्टडी कंप्लीट करते करते जॉब भी कंप्लीट किया और जॉब कंप्लीट करते करते मैंने अपनी माँ को भी अपने भाई को भी घर लेके दिया और कहा कि अभी आप सकड़ी, मैंने मेरे भाई को कहा कि अब तेरा दायित्व है मम्मी को संभालना।
अब मुझे मेरा जीवन जीने दो, क्योंकि तब तक मेरी उम्र हो गई थी 30 साल। 30 साल हो गए, बोला अब मुझे मेरी जीवन जीने दो, मुझे अभी इसमें रुचि ज़्यादा आती है। मैंने मम्मी को कहा कि अभी मैं इस जीवन में, तो भले वो रोई, लेकिन बाद में बोले ठीक है, तुझे तुम्हारा जीवन जीना है, जी लो। फिर मंदिर में आया, फिर मंदिर में आकर जब यहाँ मंदिर आया तो ये अवस्था नहीं थी, मंदिर की अवस्था बहुत जर्जर थी, टूटा हुआ था, सब कुछ था। तब मैं अकेला ही था मंदिर में पूरा, सिर्फ 1-2 भक्त आते थे, थोड़ा सेवा करके चले जाते थे। पूरा मंदिर का ऊपर से नीचे तक भगवान का सुबह मंगल आरती करना, फिर भगवान का श्रृंगार करना, फिर भगवान को भोग बनाना, फिर दोपहर का भोग लगाना, फिर दोपहर को सुलाना, फिर शाम को उठाना, भोग लगाना, फिर आरती करना, फिर सुलाना, ये सब चलता था। फिर यहाँ पर हर रविवार सत्संग का कार्यक्रम होता, उसमें 100-200 लोग आते थे, तो उनको फिर उनके लिए भंडारा बनाना, 1-2 जन सहायता के लिए भी आते थे, लेकिन सारा दायित्व मेरे पे रहता था। सारा सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कंटिन्यू सेवा करता था। रात को केवल 5 या 4 घंटा मुझे नींद मिलती थी, लेकिन मुझे इसमें आनंद आता था। क्यों? क्योंकि मैं अपने गुरु की सेवा करता था। मुझे हर समय इच्छा थी कि मेरे गुरु यहाँ नहीं रहते, मेरे गुरु अमेरिका रहते थे, तो मेरी हर समय इच्छा थी कि मैं अपने गुरु की सेवा के लिए जाऊँ। और ऐसा जो आ भी गया, मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुमको अमेरिका आना है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे अमेरिका जाने का चांस मिला। 30 वर्ष है, कितने 30 वर्ष में। हाँ, 30 वर्ष। मैरिज करना सुनते मैरिज करना। हाँ, एक्चुअली मुझे प्रस्ताव तो आया, लेकिन मैंने मम्मी को बताया, देखो मैं अपना जीवन जगन्नाथ को देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं शादी करूँगा तो मेरा सेवा थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे फैमिली को भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर जगन्नाथ को भी ध्यान देना है, तो वो मेरे से नहीं होगा। या तो मैं जगन्नाथ को ध्यान दूंगा या तो फैमिली को। तो मैं अच्छा है कि मैं जगन्नाथ को ही दूँ, क्योंकि जगन्नाथ ही सर्व है, सब कुछ जगन्नाथ ही है। तो जब जाना भी जगन्नाथ के पास है, तो अभी से मैं तैयारी क्यों ना करूँ, इसलिए मैं जगन्नाथ की सेवा ही चुना और जगन्नाथ को ही अपना सर्वस्व दिया। गुरु जी को मुझे बुलाया आया अमेरिका में कि तुम आ जाओ मेरी सेवा करने के लिए, क्योंकि सभी ने बताया कि ये भक्त बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो मुझे वीज़ा के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो दिल्ली जाना पड़ा तो जो इंटरव्यू लेने वाले कम से कम 500-600 लोग थे। मेरा 3 या 4 घंटे के बाद नंबर आ गया उधर इंटरव्यू में। ଟିକେ ଅଟକି ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆପଣ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ବାପା ମା ମାନେ କିଛି କହିଲେ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ? हाँ, बाबा तो पापा तो नहीं थे, मैं बचपन में था, मैं कम से कम 6 साल 4-5 साल का था तब गुजर गए। देखो परमेश्वर सारे बापा ये प्रभुजी आप तो प्रत्येक बापा माँ चाहती मो मोर पुओ मैरेज कर, प्रत्येक मनुष्य स्वप्न थाए मु बड़ हे बाहे घर संसार करी पिला छुआ हे संसार करी, प्रत्येक रक्षम जन्म है संसार करेंगे, आप संसार कले नहीं बाहे नहीं कि घर लोक किसी कहले नहीं, आपको निजे अनुभव करना मुझे बाहर निजे आपको अनुताप करना जे मु बाहर बोली सुसा नहीं जे मैं बाहर तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने तो जगन्नाथ को अपनी सर्वस्व दिया था। मुझे कोई चिंता नहीं थी। हाँ, चिंता किसकी थी? मेरी मम्मी को थी, मेरे दोस्तों की थी, जो मुझे नज़दीक से देखते थे। उन लोगों को बहुत चिंता हुई कि अरे तू अभी शादी नहीं करेगा, तूने जॉब भी छोड़ दिया, तेरा आगे कैसे होगा। तो मैं बोला कि देखो, जिनकी शादी हुई, जिनका अच्छा से बिजनेस भी था, लेकिन बूढ़ापे होने के बाद कितने जनों ने, उनके बच्चे लोग ने घर से भी निकाल दिया उनको। अच्छा से होने के बाद भी बुढ़ापा ऐसी चीज़ है जहाँ कोई हमको स्वीकार नहीं करता, लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे हैं जो बूढ़ा होने के बाद, मरने तक या मरने के बाद भी वही एक स्वीकार करने वाला है। ये जो कॉन्फिडेंस में था, और यही कॉन्फिडेंस मुझे आगे काम आया इस चीज़ के लिए कि मैं नहीं विवाह किया तो मुझे कौन संभालेगा। तो मुझे पता था कि सबको संभालने वाले जगन्नाथ है। जब आप तो विवाह की बात करें, जब हम पैदा होकर माँ के गर्भ में थे तो वो तब हमको कौन खिलाता था? जगन्नाथ ही खिलाते थे ना, जगन्नाथ ही हमको खिलाए। फिर जब जन्म होने के बाद दांत नहीं था तो दूध कौन दिया? माँ के स्तन में जगन्नाथ ही दिया। तो सब कुछ जगन्नाथ पहले से हमारा अरेंजमेंट करके रखा है। तो मेरा भी अरेंजमेंट जगन्नाथ ने पहले से करके रखा हुआ है। तो मुझे चिंता करने की मेरी को इतना ही देखना था कि मैं कैसे जगन्नाथ की सेवा अच्छे से अच्छे करूँ, जगन्नाथ के बारे में सबको कैसे बताऊँ कि जगन्नाथ साक्षात परब्रह्म है और उनकी ही सेवा सर्वोपरि। तो ये मुझे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बचपन से था, और मेरे शिक्षा गुरु ने और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे पहले से बताया।
और पिता चंदे पिता तो नहीं थे, इसलिए पिता का कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ मम्मी का थोड़ा टेंशन था, क्योंकि मम्मी और मेरा ज़्यादा अफेक्शन था। मैं छोटा था, मम्मी को मेरे प्रति बहुत प्रेम था और मुझे भी मम्मी के प्रति बहुत प्रेम था। पर आखिर मैंने एक प्रेम को छोड़कर दूसरे प्रेम को पकड़ा, जो साक्षात जगन्नाथ है, उनका प्रेम पकड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने अपने मम्मी को छोड़ दिया। मम्मी की सेवा भी मैंने यहाँ रह के भी की। मैं हर समय मम्मी को मिलने जाता था, मम्मी को यहाँ मंदिर में बुलाता था। इतना ही नहीं, मैं मम्मी को वृंदावन, पंढरपुर और बहुत सारे धाम में लेकर घुमा भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने मम्मी को कंप्लीट छोड़ दिया, नहीं, मैं हर समय मिलने को भी जाता था। कुछ कम ज़्यादा है तो मैं उनकी मदद भी करता था। आज भी मम्मी अब बीमार है, मेरी मम्मी आज बीमार है, उसको पैरालिसिस हुआ। तो पैरालिसिस की उस अवस्था में मैं आज उसको मैं मंदिर में ले गया। मैं यहाँ पर जगन्नाथ की कृपा से सेवा उनकी कर रहा हूँ। जगन्नाथ की कृपा, क्योंकि हर कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता था, उनकी कृपा है आज मैं अपनी मम्मी की सेवा करता हूँ। मम्मी भी आज यहाँ मंदिर में रहने से रोज नित्य नियम से सुबह उठकर माला करती है। जगन्नाथ का रोज हाँ, जगन्नाथ के यहाँ पर मंदिर में रहकर एक फ़ायदा है कि जगन्नाथ का रोज उसको दर्शन मिलता है, रोज जगन्नाथ का प्रसाद मिलता है उसको, रोज माला करती है, एकादशी व्रत करती है। यहाँ जितने भक्त हैं उसको बहुत प्रेम देते हैं, माँ को सब पूछते हैं। कभी कभी मैं बाहर प्रोग्राम के लिए भी जाता हूँ तो यहाँ के भक्त आके मम्मी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब पूछते हैं। और आज भी किस कोई मम्मी को पूछता है, मैं यहाँ होता है अच्छा क्या जगन्नाथ की कृपा से मैं यहाँ पर आज बहुत भल जिनटे प्रभुजी भल जिनटे कहले जे आम पुओ झी जन्म करके भरोसा करें जे आमको बुढ़ा दिने से साहाय्य करेंगे, सेमती किसी नुहे। आज भी बहु पितामाता पुओ झील को मनीष कर बहुत बड़ पाठ पढ़े बड़ ऑफिसर कला पर भी आज वृद्धाश्रम देखा दूची। जो वृद्धाश्रम जड़े वृद्धाश्रम जाए बुल देख बहुत बुढ़ा बुढ़ी अच्छा, का पुओ इंजीनियर, का झी डॉक्टर, किए विदेश अच्छा बड़ कोठा कर एनजीओ कर 1000 खर्च कर बापा माँ वृद्धाश्रम कर अति दुख लगे। गोटे पिलाटी मनीष के कष्ट, माँटे जन्म करे 10 मास आगुरी से पेट भीतर रखे तापर जन्म करे, किंतु ताकर विश्वास नाला जे घर संसार करी पिला छुआ जन्म करी से जे मते बुढ़ा दिने आश्रय देव, सेमती किसी भरोसा नाला। से भगवान भगवान श्री जगन्नाथ जगतर नाथ तांको निज जीवन को छाड़ी देइछन्ती। ताकर विश्वास जगन्नाथ किछा किछि करिवे, जे जगतर नाथ आज पिला निजे से विवाह करना से आज जगन्नाथ को दीर्घ 30 वर्ष जगन्नाथ सेवा लगी। भगवान करतु मु भगवान को प्रार्थना करुच्ची जगन्नाथ से सहायक हूँ और जोर कहूँ मो ना नरहरि देवी दासी, शिक्षा गुरु परमेश्वर दास, संपर्क किसी परमेश्वर दास संपर्क करनी आप जानी कहले आमे तो फास्ट तांको जानि रे मंदिर आसीले कौन कहला संपर्क कहले कोच बेरा तांकर पहचान रे हम मंदिर आसीले। हम आसिया पर देखिल तांको देखि सारा पर हम दी तांके बतै देखि दीक्षा नेओ हमें तांको पहचान पर 22 वर्ष हेला 22 वर्ष अपन तो जानि सुन अपन घर को ओडिसा अपन हां हमर घर मो ना गीतांजलि पाड़ी मुझे 22 वर्ष आसी प्रभुजी को 20 वर्ष जानी प्रवचन संडे संडे दौरान आम संडे को खाना पीना रखुचु पूजा पाठ सब करूँ एकादशी करने को आसू सब प्रवचन मस्त प्रभुजी बढ़िया भाव दौरान आम प्रभुजी तरफ बहुत किसी जानवा भी पाइलु बुझिलु कौन हूँ भागवत से भी जानलु आम पिला भी जनाइलु पिला भी आसुँच प्रवचन शुणुंट पूजा पाठ मस्त हो जात्रा हो जन्माष्टमी राधाष्टमी रथ यात्रा बहुत प्रोग्राम भी होती आमती बहुत भल खुशी लगुच। हरे कृष्ण। नगर किशोरी देवी दासी, मैं 1 नंबर में रहती थी और 5 नंबर मंदिर में एक माता जी मुझे लेकर आई। फिर मैं शिक्षा गुरु से या जगन्नाथ मंदिर पहली बार जगन्नाथ जी को भी पहली बार ही देखा कि जगन्नाथ जी इस स्वरूप में ऐसे रहते हैं। फिर मेरी दीक्षा प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु है, उन्होंने हमें दीक्षा दिलाई, ब्राह्मण दीक्षा भी दिलाई और उनकी वजह से जगन्नाथ की सेवा करते, भगवान का ड्रेस सिलाना, ज्वेलरी बनाते हैं या भगवान को जो भी संडे संडे श्रृंगार करना
या फेस्टिवल अच्छे से डेकोरेशन करना, जगन्नाथ जी के लिए हर कार्य 56 भोग बनाने या साफ सफाई करना है, कोई भी। आज मेरा दुकान भी है नवल किशोरी लेडीज टेलर, तो भी सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए ही है और प्रभु जी की वजह से ही आपके है। आप क्या हाँ, आपका नाम जगन्नाथ नाम दिया? हाँ, किशोरी लेडीज टेलर है दुकान का नाम। जगन्नाथ नाम दिया? जगन्नाथ जी का ही दुकान है, वो जगन्नाथ के लिए ही खुला है और वो भी प्रभु जी के लिए, प्रभु जी की वजह से ही खुला है, क्योंकि प्रभु जी मेरे आध्यात्मिक गुरु तो है ही, पर उसके साथ साथ दुकान के लिए भी बहुत अच्छा सेवा सपोर्ट एक पिता तुल्य है, यानी कि हर एक सपोर्ट करते हैं सेवा के लिए। माताओं को बहुत अच्छे से सेवा करवाते हैं कि करो हेल्प, हर एक चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। भुलेश्वर जाते हैं उन लोग, भगवान का ड्रेस ज्वेलरी सारा सब सुविधा सामान लेने ठाकुर जी के लिए, कोई चीज़ की कभी कमी नहीं। कितना भी पैसा जाने दो, ठाकुर जी की सेवा। और प्रसाद प्रसाद तो प्रभु जी का बिरयानी, पुलाव, पनीर, पाव भाजी जो भी हो, ठाकुर जी को रोज भोग लगता है प्रभु जी के हाथ का ही। प्रभु जी बनाते प्रसाद और जगन्नाथ को हम तीनों टाइम भोग लगाते हैं।